सो लेट्स स्टार्ट विद ए। ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। जैसे ए टू जेड में हम ए के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसी तरह से हमारी इस सीरीज में ए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चों पर अटेंशन पे करो, वो कहते हैं कि हम तो सारा दिन ही बच्चों पर अटेंशन पे करते हैं। सुबह उठ के इन्हें तैयार करते हैं, फिर इन्हीं के लिए काम पर जाते हैं, खाना बनाते हैं, होमवर्क कराते हैं, पढ़ाई देखते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? तो देखिए पेरेंट्स, कई बार क्या होता है कि हम बच्चों के पालन पोषण में, उनकी पढ़ाई में, उनकी हेल्थ में, उनके स्पोर्ट्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि जो एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि उनकी बातें, उनकी फीलिंग्स, उनके स्ट्रगल्स, उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। अच्छा चलिए एक बात बताइए, कभी आपने नोटिस किया है कि आपका बच्चा रो रहा है, लड़ रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, इरिटेबल हो रहा है, जैसे ही आप उसके पास गए, आपने उसको गोदी में बिठाया, वो बिल्कुल शांत हो जाता है कि वो आपकी अटेंशन पाने के लिए कहीं ना कहीं मिसबिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि अटेंशन एक बेसिक नीड है जो कि हर इंसान को चाहिए। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बच्चों के ऊपर अटेंशन पे करनी है। हमें अटेंशन पे कैसे करनी है? फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। आपके पास आए तो उसके बाद ध्यान से सुनो। अक्सर बच्चे जब स्कूल से आते हैं या बेड टाइम होता है तो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। थोड़ी देर तो हम उनकी बातें सुनते हैं, फिर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, हम इधर उधर देखने लगते हैं या फिर फ़ोन उठा लेते हैं। बस हमें इसी हैबिट को चेंज करना है। बच्चे इस चीज़ को बड़ा अच्छे से नोटिस करते हैं कि कब हम उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और कब हम सुनने का नाटक कर रहे हैं। अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब बच्चे अपनी बातें सुनाते हैं ना, तो अक्सर उसमें बच्चे अपनी थोड़ी बहुत गलतियां भी बता जाते हैं कि आज उन्होंने किसी को टीज किया या किसी को ऐसे तंग करा। तो ऐसे टाइम पे हमने सिर्फ सुनना है, उन्हें लेक्चर नहीं देना, उन्हें डांटना नहीं है, उन्हें समझाना नहीं है। उस चीज़ को हमने किसी और टाइम पर सही माहौल में सही तरीके से ठीक करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज कैच देम बीइंग गुड। इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप किचन में कुछ कर रहे हो, आपका बच्चा कहीं दूर बैठा ड्राइंग कर रहा है, आप उसके पास से निकलते हो, आपने देखा कि उसने तो बहुत अच्छा बनाया, उसकी डिटेलिंग्स बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे में अगर आप बच्चे की जेन्युइनली प्रेज करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ठीक है, आई एम बीइंग नोटिस्ड। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि अगर अभी तारीफ करी तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट होकर हमें ही परेशान करेगा। तो आप इस ड्राइंग को बाद में भी डिस्कस करके उसकी तारीफ कर सकते हैं। एटलीस्ट चाइल्ड विल रियलाइज कि आप उसको नोटिस कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसके ऊपर अटेंशन पे कर रहे हो। थर्ड पॉइंट इज स्पेंड क्वालिटी टाइम। दिन में चाहे 15 मिनट के लिए ही सब भूल जाओ। खाना क्या बनेगा, गैस सिलेंडर आया या नहीं आया, ऑफिस में आज क्या हुआ था, फोन को साइड पे रख दो, सब भूल जाओ। बस आप और बच्चा बैठ के बात करो, उसके साथ खेलो, पढ़ो, बातें करो, बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ। एनीथिंग जो भी वो चाहता है, जस्ट बी अ किड विद अ किड। अगला पॉइंट है फिजिकल अफेक्शन। बच्चे को देख के स्माइल करो, बच्चे को हग करो, बच्चे को कडल करो, बच्चे के साथ हाई फाइव करो। छोटी छोटी चीजें हैं बट ये चीजें बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की फीलिंग को रिस्पॉन्ड करो। अगर बच्चा रो रहा है तो उसे कंफर्ट करो, बच्चा खुश है तो उसके साथ खुशी बांटो, बच्चा अगर घबरा रहा है तो उसके साथ डीप ब्रीदिंग कर लो। इससे बच्चे के साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। अभी तक जो हमने ये सब बातें करी कि बच्चे के ऊपर अटेंशन पे करो, इससे होगा क्या? इससे बच्चे के साथ आपका बॉन्ड इम्प्रूव होगा, बच्चे के साथ आपका कनेक्शन बढ़ेगा, जिससे कि बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा। यही तो हम चाहते हैं। जिस भी बिहेवियर की आप तारीफ करोगे, बच्चा उस बिहेवियर को ऑटोमेटिकली बढ़ा लेगा। दैट अगेन वर्क्स इन अवर फेवर। बच्चे का ओवरऑल मूड बेटर होगा, वो इरिटेबल होने की बजाय खुश रहेगा। So this was about letter A. Start paying attention from today itself. See you next with letter B. Happy parenting.